हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों देखो, यहाँ पर जो है हमारी जो क्लास है मैथ की है, एसएससी जीडी 2025। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं उसमें से पूरे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं जो होते हैं पूरा प्रैक्टिस सेट में, लेकिन जो भी प्रैक्टिस सेट में है सब उसी में से प्रीवियस हैं और प्लस कुछ क्वेश्चन नए हैं। तो उनको इकट्ठा करके मतलब किसी में जैसे बहुत लंबी क्लासें नहीं चल पा रही हैं टाइम की वजह से, तो इसी वजह से किसी क्लास में 5 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन, कब किसी में 8 क्वेश्चन ऐसे चल रही है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, ये है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। यहाँ पर ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है, पहले रखा हूँ। देखो, सबसे पहले ये देख, वस्तु का क्रय मूल्य 4000 रुपये है और विक्रय मूल्य 3000 रुपये है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि है क्या। देखो, ये सबसे पहले यहाँ पर क्रय मूल्य को हम किससे लिखते हैं? सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस तो हमारा कितना है? 4000। और यहाँ पर कितने का विक्रय मूल्य हो रहा है? विक्रय मूल्य है हमारा 3000। अब देखो, आप कोई वस्तु 4000 की खरीद के ला रहे हैं, आप मान लीजिए दुकानदार हैं, 4000 की खरीद के लाएंगे और उसको 3000 में बेचेंगे, तो आपका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो ये तो आप लोग जानते हैं कि अगर 4000 की वस्तु को अगर हम 3000 में बेचते हैं तो मेरा 1000 का लॉस होगा। तो यहाँ पर हमारा लॉस कितने का हो गया? लॉस कितने का हुआ? 1000 का। ठीक है, 1000 का हमारा लॉस हो गया। तो हानि प्रतिशत पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉस परसेंटेज चाहे हानि प्रतिशत, तो हमारा क्या होगा? लॉस कितना है? 1000 का। अब नीचे क्या आता है? क्रय मूल्य, मतलब 4000। यहाँ देखो, गुणे परसेंट में लाना है तो 100 से गुणा। यहाँ से 0 0, यहाँ 2 जीरो कटा, यहाँ पर 1 जीरो कटा। अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि आपको दिखे 100/4। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर आएगा कितना? लॉस परसेंट। लॉस परसेंट हमारा आएगा 25%। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन, मतलब कि यही हमारा उत्तर है। कितने का लॉस हुआ? 25% का। चलो एक क्वेश्चन और इसी पर प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन और बताते हैं, तो आपको थोड़ा सा समझ में और आएगा। देखो, सभी मतलब कि सभी चैप्टर में जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जा रहे हैं। अब देखो, यहां पर सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन है रुपये 2500 में, रुपये 2500 में 100 में खरीदी एक वस्तु को, खरीदी 2500 में खरीदी एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा जाता है। 8% के लाभ पर बेचा जाता है, बेचा गया था लिखा है, लिख दे वही, कोई दिक्कत नहीं है। बेचा गया था। ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, कितना था? ठीक है,
अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले 2500 रुपये में हम खरीद रहे हैं एक वस्तु को, 8% के लाभ पर फिर बेच दिया जाता है। ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था, अब ये ध्यान देना है। लाभ किस पर होगा, हमने जो खरीदा ना, सीपी तो हमारा दे रहा है ना, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारा 2500 रुपये है, 2500 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद हमारा कितना है, प्रॉफिट कितना हुआ है, कितने पर, 8% का प्रॉफिट, 8% का है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर पूछ रहा है, कह रहा है कि 8% के लाभ पर बेचा गया था, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है खरीदे हम कितने में हैं, 2500 में, लेकिन यहाँ पर 8% का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अब किस पर हम प्रॉफिट निकाल पर, मतलब जो प्रॉफिट होता है किस पर होता है, हमारा प्रॉफिट होता है सीपी पर, मतलब कॉस्ट प्राइस पर। अब यहाँ पर हम मतलब यहाँ पर जो दे रहा है प्रॉफिट 8%, हाँ कितने परसेंट पर बेचा गया वस्तु को, ये निकालना है ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा लगा दो, कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 8/100 गुणे सीपी 2500, प्रॉफिट ये 20, ये 25 8 200, कितने परसेंट मतलब प्रॉफिट हुआ 200 का। अब कह रहा है कि बेचा कितने में गया था, बेचा इसका मतलब है SPC मतलब सेलिंग प्राइस, तो 2500 प्लस 200, तो बेचा कितने में गया था 2700 में, यही हमारा सेलिंग प्राइस है। समझ में आया कि नहीं आया, देखो ध्यान से देखो, खरीद कितने में गई थी वस्तु 2500 में, और प्रॉफिट कितने पर हुआ 8%। जब वस्तु को हम कितने में बेच, मतलब कि प्रॉफिट पर बेचा गया था, मतलब कि प्रॉफिट कितने का हुआ था 8% का, और कितने पर 2500 का, तो हमारा कितना आया प्रॉफिट 200, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितना थी 2700, तभी तो प्रॉफिट 200 आया। जब बेच मतलब कि हमने करे क्या, कितने का 2500 का खरीदा और बेच रहे हैं 2700 में, तो ये तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ 200 रुपये। लेकिन सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस जो हमारे सीपी होता है और जो हमारा प्रॉफिट होता है, दोनों का जोड़ दो तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। चलिए नेक्स्ट, ध्यान देना है बस इसमें कि 3 नंबर, ये प्रीवियस है, अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, मूल्य पर, अंकित मूल्य पर 10%, 20%, 20% और 40%, और 40% की कर्मिक छूट के बराबर, कर्मिक छूट के बराबर एकल छूट क्या है, बराबर एक एकल छूट कह रहा है, एक एकल छूट डॉट है, मतलब क्या है वही पूछ रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर अंकित मूल्य दे रहा हमारा 10%, 20% और 40%। ठीक है, सबसे पहले हम वो जानते हैं रामबाण फार्मूला
एक्स प्लस वाई माइनस, छूट की बात बोला है, छूट है तो माइनस एक्स वाई अपॉन 100, वही लगाइए पहले 2 में, फिर जो आ जाए फिर इसमें लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे क्या, 10% यो 20% का एकल एकल छूट बट्टा लिख दो, एक मात्रा एकल मात्र बट्टा लिख दो, एकल मात्र बट्टा। ठीक है, इन पर निकालो, एक मात्र है, एक मात्र बट्टा निकालो इस पर 10%, ये फार्मूला लगा दें, होता है क्या, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये याद होना चाहिए, क्रमिक छूट। यहाँ पर वैसे छूट के बारे में अगर ऐसा आए तो आपको तुरंत यही फार्मूला लगानी है। तो यहाँ पर लगाइए, x कितना है हमारा 10, y कितना है 20 माइनस 10 गुणे 20 अपॉन 100। ठीक है, 0 2 0 नीचे कटा, 2 0 ऊपर कटा, हो गया 30, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 28%। अब किस पर लगा दो, अब लगा दो 28% और 40% पर। ठीक है, अब इस पर लगा दो तो कितना हो जाएगा 28 प्लस 40 माइनस 28 गुणे 40 अपॉन 100। समझ में आ रहा है ना, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जब क्रमिक छूट पूछे तो ऐसे लगाना हमको। तो यहाँ पर 1 0 1 0 ये कट गया, 28 और इसको पहले जोड़ लो, ये कितना हो गया 8 और 6 माइनस, यहाँ पर कुछ कटेगा, अभी रुके रहो क्योंकि मिल जाएगा, नहीं तो इसी में दिखेगा नहीं। तो 28 इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 28 गुणे 4 अपॉन 10, इसको काट दो, 2 2 ना 4, 2 पंचे 10, तो यहाँ हो जाएगा 68 माइनस ये हो जाएगा 28 गुणे 28 दूना 56, डायरेक्ट लिखो 28 दूना 56 अपॉन 5, यहाँ पर भाग कर लो, 56 भागे 5, 5 एकम 5 कटा 6 आया, 5 एकम 5, ये कितना हो गया 5 एकम 5.1, शायद इतना आना चाहिए। तो यहाँ पर हम घटा देंगे इसको, 68.00.211, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 पॉइंट, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, ये हो जाएगा 56.1%, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको हम गुणा कर सकते हैं, सही में भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे भी लगा सकते हैं। ये प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी जीडी में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है। इसमें क्या कह रहा है कि 6 के वर्ग, प्रीवियस में पूछा गया 6 के वर्ग 4 का घन 4 का घन 4 के घन 4 के घन थोड़ा 4 के घन, ठीक है अब दिखा सही, और 24 का लघुत्तम
ज्ञात करें। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, प्रीवियस में पूछा गया है एसएससी जीडी में। तो यहाँ पर अब कह रहा है 6 के वर्ग कामा 4 के घन और 24 के लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। दिख रहा है सही? कल कुछ बच्चे बोल रहे थे कि दिख नहीं रहा था सही से कुछ वीडियो, तो हमने कहा अच्छा चलो देखते हैं आज। देखो क्वेश्चन सबसे पहले देखो कह क्या रहा है और वही करना है, ध्यान से देखना। देखो कह रहा है 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कह रहा है, तो 6 का वर्ग क्या होता है 36, और कह रहा है 4 का घन, ध्यान से देखना, 4 का घन हमारा होता है 64। अब और क्या क्या है, और है हमारा 24, इनके लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने हैं। ठीक है, इनके हमें लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने हैं। तो सीधा सीधा इसे निकाल दो, 36, 64 और 24। सबसे पहले हम किससे काटेंगे? 2 से, 2 से कटेंगे क्योंकि सभी इवन नंबर हैं, सम संख्या है। देखो 2 से काटोगे तो 18, 2 से काटेंगे 32, 1 और 2, अभी भी 2 से कटेगा, 2 9 18, 16, 6, अभी 2 से एक बार काट दो, 2 से ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब 3 से काट दो क्योंकि 3 से 2 संख्या कट रही हैं, ये 9 है, यहाँ कॉमा लगा दे रहे हैं आप लोग, 3 3 त्रिका 9, 8 ऐसे रहेंगे ऐसे। अब देखो 3 से एक बार ले लो, 1 8 1, ठीक है, ऐसे रहेंगे। तो देखो अगर हमें 8 को काटना है तो हमें 3 बार 2 2 लिखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है किसका एलसीएम है, एलसीएम ऑफ किसका 36, 64 और 24। ठीक है, इनका हम लिए हैं एलसीएम, तो हमारा कितना आया है, ये भी है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 बार है, 3 गुणे 3, अब यहाँ पर 8 भी गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो इसको देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 8, और ये 3 कितना हुआ 9, और गुणे 8, इसको 8 9 72 कर लो, 72 गुणे 8, अब ये गुणा करने में आसानी हो जाएगा। तो 8 दूना 16, 6 हासिल 1, 8 7 56 और 1 57, यही हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो एक बार हम फिर से इसको आपको बताते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 6 के वर्ग और 4 के घन और 24 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो हमने 6 का वर्ग कर दिया 36 हो गया, 4 का घन कर दिया 64 हो गया, और 24, तीनों का फिर हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम ऑफ 36, 64 और 24 पूरा मल्टी। ठीक है, ठीक है मित्रों, बस यहीं तक क्लास समाप्त करते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।